हेलो दोस्त, आज मैं आपको कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई, जिस कैलेंडर को हम देखते हैं कि किस दिन क्या है, किस दिन कौन सा त्यौहार है, वह कैलेंडर में हमें पहले ही दिखाई देने लगता है। समय आने से पूर्व ये तय हो जाता है कि इसी दिन ये त्यौहार, ये पर्व है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूँ। सभ्यता के आरंभ में मनुष्य ने जब सूर्योदय और सूर्यास्त होते देखा होगा, जब सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त हुआ, जब सभ्यता की शुरुआत हुई, उस टाइम में मनुष्य ने सूर्योदय और सूर्यास्त को देखा, तब उसे दिन और रात का ज्ञान हुआ होगा। चंद्रमा के घटने और बढ़ने से उसे महीने की धारणा बनाई होगी और शायद मौसमों के बदलने से उसे वर्ष का ज्ञान हुआ। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, वैसे वैसे मनुष्य को कुछ सही बातों का ज्ञान प्राप्त होता गया। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को एक परिक्रमा करने में जितना समय लगता है, उसे वर्ष कहना शुरू किया। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में जितने दिन लेता है, वह एक महीने कहलाया, और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है, उसे दिन कहा गया। मिस्र के प्रारंभिक कैलेंडरों में एक वर्ष 12 महीने का होता था और महीना 30 दिन का हुआ करता था। शेष बचे 5 दिन के अंत में जोड़ दिए जाते थे, ताकि एक वर्ष ठीक 365 सही 1/4 दिनों का हो जाए। यूनान के लोग चंद्र कैलेंडर का प्रयोग किया करते थे, जिसमें हर वर्ष दिन न जोड़कर अतिरिक्त दिन हर 8 वर्ष बाद जोड़ दिए जाते थे। यद्यपि 432 ईस्वी पूर्व के ज्योतिष मेटन ने ज्ञात किया कि 235 चंद्रमास 19 वर्षों में सही ढंग से फिट हो जाते हैं। यही कैलेंडर उस समय के यहूदियों और धर्म संबंधी कैलेंडरों का आधार बना। कैलेंडर के विकास की दिशा में सबसे पहला सही कदम 46 ईस्वी पूर्व में रोम शासक जूलियस सीजर ने उठाया। उसने इस कार्य में अपने ज्योतिष शास्त्री सोसिजन की सहायता ली। यह कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा में लगे समय पर आधारित था। उसका नाम सौर कैलेंडर रखा गया। पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करती है, इसलिए इस समय को एक वर्ष माना गया। सीजर के ज्योतिषियों ने वर्ष को 365 दिन का तथा हर चौथे वर्ष को 366 दिन का माना, ताकि हर वर्ष का चौथाई दिन 4 वर्षों में पूरा हो जाए। इस चौथे वर्ष को लीप वर्ष कहा गया। 365 दिनों को 12 महीने में विभाजित किया गया, जिसमें जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर दिनों के महीने थे। 31 दिनों के महीने थे तथा अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर 30 दिन के थे। फरवरी 28 दिन की होती है, इसलिए इस दिन को याद करने के लिए एक कहावत है, 30 दिन का माह सितंबर, वैसे अप्रैल, जून और नवंबर। 28 दिन का फरवरी मानो, बाकी सबको 31 जानो। लीप ईयर जब आता है, फरवरी 1 बढ़ जाता है। इस तरीके से कौन सा महीना कितने दिनों का है, ये याद हो सकता है। फरवरी 28 दिन की होती थी। यह कैलेंडर लगभग 1600 वर्ष तक चलता रहा। बाद में इसमें 10 दिन की गड़बड़ी पाई गई। 1582 में इटली के पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर में सुधार किए, क्योंकि इसमें एक कमी रह गई थी। चूँकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में वास्तव में 365.2422 दिन लगते हैं, अतः
1000 साल की अवधि में 7-8 दिन का अंतर पड़ जाना स्वाभाविक था। इस अंतर को दूर करने के लिए ग्रेगरी महोदय ने 1582 ईस्वी में यह सुधार किया कि जिन शताब्दियों की संख्या 400 से विभाजित नहीं हो पाती, उन शताब्दियों में फरवरी 28 दिन की होगी। जैसे सन 1700, 1700, 1800, 1900 में फरवरी 28 दिन की थी, लेकिन सन 2000 में यह 29 दिन की थी। इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसका प्रयोग आज विश्व भर में होता है। दूसरा कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित है, इसे चंद्र कैलेंडर कहते हैं। चूँकि चंद्रमा 29 दिन और 1/2 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा को पूरा करती है। अतः चंद्रमा की वर्ष भर की 12 परिक्रमाओं को 29 सही 1/2 से गुना करने पर 354 दिन हुए। इस प्रकार चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है, जो सौर वर्ष से लगभग 11 दिन कम है। इस प्रकार 3 वर्षों में लगभग 33 दिन का अंतर आ जाता है। इस कमी को 3 वर्षों में 13 महीने का वर्ष मानकर पूरा कर लिया जाता है। इस अतिरिक्त महीने को मलमास कहते हैं। महीने के दिनों को पूरा करने के लिए तिथियों को घटा बढ़ाकर ठीक कर लिया जाता है। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 से चंद्र कैलेंडर के आधार पर शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया। शक संवत ईसवी संवत से 78 वर्ष पीछे पड़ता है। इन दोनों कैलेंडरों के अतिरिक्त संसार के कुछ देशों में दूसरे अन्य कैलेंडर भी प्रचलित हैं, जो वहाँ के धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। आप यह जानते हैं कि कैलेंडर बनाते समय वर्ष के 365 दिनों को 12 महीनों में विभाजित किया गया। इन महीनों को हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के नाम से पुकारते हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्ष के इन महीनों को ये नाम किस प्रकार दिए गए? आइए आपको इन महीनों के नाम देने की सबसे पहला किस तरह से दिया गया और कहाँ दिया गया, उसके आधार पे मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जनवरी वर्ष का प्रथम महीना है। इसकी उत्पत्ति रोम के देवता जेनस के नाम से हुई। रोम के निवासी इस देवता को 2 मुख वाला मानते हैं, जो भूत और भविष्य में देखते रहते हैं। फरवरी शब्द रोमन त्यौहार फेब्रुआ से लिया गया। मार्स या मंगल रोम वासियों का युद्ध का देवता था। इसी के नाम पर मार्च महीने का नाम रखा गया। अप्रैल शब्द लैटिन भाषा के एपेरियर से लिया गया। इसका अर्थ है खुलना होता है। चूँकि इस महीने में वनस्पतियों खिलती है, इसलिए इसको अप्रैल नाम दिया गया। मई शब्द की उत्पत्ति रोम के निवासियों की देवी माइमा के नाम से हुई। जून शब्द संभवतः स्वर्ग की रानी जूनो के नाम से लिया गया होगा। जुलाई जूलियस सीजर के नाम से लिया गया। वह इसी महीने में पैदा हुआ था और वह पहला व्यक्ति था जिसने आधुनिक कैलेंडर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगस्त माह की उत्पत्ति रोम के राजा अस्टांटस के नाम से पर हुई। उसने इस महीने में कई विजय प्राप्त की थी। सितंबर महीने शब्द लैटिन भाषा के सप्तम यानी 7 से लिया गया। पुराने रोमन कैलेंडर में यह 7वां महीना था। अक्टूबर शब्द लैटिन भाषा के अक्टो अथवा 8 से लिया गया। पुराने रोमन कैलेंडर में यह 8वां महीना था। नवंबर लैटिन शब्द नवम अर्थात 9 से निकला है। यह पुराने कैलेंडर में 9वां महीना था। दिसंबर लैटिन शब्द डिसेम से लिया गया, जिसका अर्थ 10वां होता है। यह पुराने कैलेंडरों में 10वां महीना था। दोस्तों, इस तरह से कैलेंडर का विकास हुआ।